गुड मॉर्निंग। अब हम आते हैं होमोलोगस सीरीज पर। कल हमने देखा था फंक्शनल ग्रुप, आज आते हैं होमोलोगस सीरीज। सीरीज से मीनिंग है कंपाउंड्स की सीरीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सीरीज। फॉर एग्जांपल लाइक एल्केन सीरीज। एल्केन्स आप लोगों ने पढ़ा था, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 एंड इसमें हम n की डिफरेंट वैल्यूज रखते जाएं। मान लीजिए n की वैल्यू हमने 1 रखी तो कंपाउंड बनेगा CH4, n की वैल्यू हमने 2 रखी तो कंपाउंड फॉर्म होगा C2H6। सिमिलरली 3 रखने पर C3H8, 4 रखने पर C4H10, 5 रखने पर C5H12। तो इस टाइप से डिफरेंट कंपाउंड्स की सीरीज मिल रही है एंड ये जो डिफरेंट कंपाउंड्स की सीरीज है इसी को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो इस होमोलोगस सीरीज का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मेन कैरेक्टरिस्टिक है ये जो टू कंपाउंड्स हैं जो कंटिन्यूशन में हैं, जिनको हम बोलते हैं सक्सेसिव मेंबर्स। दीज टू कंपाउंड्स आर कॉल्ड सक्सेसिव मेंबर्स या सक्सेसिव कंपाउंड्स भी हम इन्हें बोल सकते हैं। एंड सक्सेसिव कंपाउंड्स की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें CH2 का डिफरेंस होता है। थोड़ा चेक करके देखें क्या CH2 का डिफरेंस है। यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन है तो 1 कार्बन का डिफरेंस। हाइड्रोजन देखें 6 है, हाइड्रोजन 4 है, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस, तो CH2 का डिफरेंस आया। सिमिलरली नेक्स्ट टू मेंबर्स में भी हम देखें तो इसमें भी CH2 का डिफरेंस आ रहा है। C3 है, C2 है, 1 कार्बन का डिफरेंस, हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन 6 है, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आया। नेक्स्ट टू में हम चले तो यहाँ पर भी CH2 का डिफरेंस, यहाँ भी CH2 का डिफरेंस। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो पूरी की पूरी सीरीज जिसमें CH2 का डिफरेंस आता हो उसे हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। एंड मास के बेस पे हम चले तो CH2 का मास देखिए 14 यूनिट्स होता है। देखिए 14 यूनिट्स कैसे आ रहा है? कार्बन एटॉमिक मास 12 एंड हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 इंटू 2 यदि हम करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 + 12 14, सो 14 यूनिट। सो 14 यूनिट का क्या होगा? डिफरेंस होगा ऑल मेंबर्स के बीच में। और वो भी कौन से मेंबर्स? सक्सेसिव मेंबर्स। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर हमने ले लिया तो इसमें CH2 का डिफरेंस होगा, तो कभी नहीं होगा। हमेशा फर्स्ट एंड सेकंड यानी सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में ही CH2 का डिफरेंस आएगा। ये थी हमारी एल्केन सीरीज। डिफरेंट और हम सीरीज बनाए, जैसे एल्कोहल सीरीज। एल्कोहल सीरीज यदि हम बना रहे हैं तो इसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है एंड सेम फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल का रहेगा। CH4, इसी में हम चले, CH4 से एक हाइड्रोजन हम हटा दें तो हमारे पास ग्रुप बचा रहेगा CH3, वैलेंसी फ्री होगा और वहां पे हमने OH लगा देना है। OH मींस अल्कोहल। ठीक वैसे ही C2H6, इसमें से एक H अलग करें तो ये C2H5, वैलेंसी फ्री, वहां भी लगाया हमने OH। थर्ड केस में चले तो C3H7 हो जाएगा क्योंकि यहां से हम एक H हटा रहे हैं और हटाने के बाद हमने सेम फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, कौन सा? OH। एक और ले लें हम C4H10, इसमें से एक H को अलग करें तो ये हो गया C4H9 एंड फिर क्या आ गया? OH आ गया। तो इस टाइप से एल्कोहल सीरीज का फॉर्मेशन हुआ। इसमें भी दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच का डिफरेंस देखें तो यहाँ भी डिफरेंस आपको क्या मिल रहा है? CH2 का ही मिल रहा है। कैसे? OH सेम है, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ 2 है तो 1 का डिफरेंस। हाइड्रोजन देखें यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, 2 का डिफरेंस। सेम वैसे ही नेक्स्ट टू कंपाउंड्स में चले, CH2 का डिफरेंस, नेक्स्ट टू कंपाउंड्स में चले तो CH2 का डिफरेंस। नेम की जहां तक बात है, नॉमेनक्लेचर भी आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो उसका नेम कैसे आएगा? CH3 ओनली 1 कार्बन। 1 कार्बन एटम के लिए हम वर्ड रूट क्या यूज करते हैं? मैथ यूज करते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लेते हैं? एन लेते हैं। एंड OH के लिए सफिक्स क्या होता है? ओल। इसका मीनिंग है E को अलग करके हमें क्या लगाना है? ओल लगाना है। सेम इसी पैटर्न पे चले तो C2H5OH, इसका नेम हो जाएगा इथेनॉल। फिर C3H7OH, इसका नेम हो जाएगा प्रोपेनॉल एंड ये होगा ब्यूटेनॉल। इस टाइप से ये अलग अलग नेम्स बनते जाएंगे। तो ये था हमारा एल्कोहल सीरीज। कुछ और एग्जांपल्स भी हम ले लें। मान लीजिए अब हम ले रहे हैं एल्डिहाइड सीरीज, होमोलोगस सीरीज में। एल्डिहाइड सीरीज, एल्डिहाइड सीरीज फंक्शनल ग्रुप कंफर्म है, CHO होता है। एल्डिहाइड सीरीज फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। इसका फर्स्ट मेंबर HCHO, यानी फर्स्ट वैलेंसी पे हम H लगाएंगे, मतलब 1 कार्बन वाला फर्स्ट मेंबर। सेकंड मेंबर लेना है तो हम यहीं से चलेंगे, सीधा उठा के आप CH3 रख दो। किसके सामने? CHO, ये फंक्शनल ग्रुप, इसके सामने आप CH3 लगा दो। फिर CH3 के बाद देखिए ग्रुप क्या होता है? C2H5, तो सेम फंक्शन ग्रुप रहने देंगे और यहाँ लगा देंगे हम C2H5।
नेक्स्ट मेंबर में CHO वैसे ही रहेगा और C2H5 के बाद ग्रुप देखिए कौन सा आता है C3H7, तो हमने ये रख दिया C3H7। सो डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि जो एल्डिहाइड की होमोलोगस सीरीज है इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा, तो इसका फर्स्ट मेंबर है HCHO, सेकंड मेंबर है CH3CHO, और फिर उस फर्स्ट मेंबर का नेम क्या होगा, तो नेम भी बनाए। कितने कार्बन है, 1 के लिए वर्ड रूट क्या लेते हैं हम, मैथ। और कल भी आपको बताया था कि कार्बन एटम ओनली 1 रहेगा तो आगे प्राइमरी सफिक्स ऑलवेज एन ही आएगा, तो मीथेन आप लेके चलें। एंड CHO के लिए फंक्शनल ग्रुप के लिए हमारे पास सफिक्स क्या होता है, अल, तो हमने अल ले लेना है, एल अल, ई को हटा के क्या लगाएंगे, अल लगाएंगे। सो कंपाउंड का नेम हो गया मिथेनल। ठीक वैसे ही सेकंड केस ये है इथेनल, फिर आ जाएगा हमारा प्रोपेनल, फिर आएगा ब्यूटेनल। इस टाइप से हमारी ये कंपाउंड्स की सीरीज बन रही है। यहाँ भी चेक करिए सारे सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CH2 का ही डिफरेंस आएगा। यहाँ भी देखिए CH2 का डिफरेंस, इसमें भी CH2 का डिफरेंस, यहाँ भी CH2 का डिफरेंस। तो ये थी एल्डिहाइडिक सीरीज। एक सीरीज और ले ले, कीटोन की सीरीज। कीटोन की सीरीज का फर्स्ट मेंबर क्या होगा, पहले तो हम कीटोन फंक्शनल ग्रुप को अच्छे से समझ लें, तब हम आसानी से कीटोन की होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं। कीटोन फंक्शनल ग्रुप ये हमारा होता है, और कल जैसे आपको बताया था कि इसमें जो 2 वैलेंसी है, दोनों वैलेंसी पे कार्बन ही होता है, तो हमने एक कार्बन लेना है, यहाँ भी एक कार्बन लेना है, वैलेंसी पूरी कर ले तो H3 हो जाएगा। ये है कीटोन, मतलब 3 कार्बन वाला इसका फर्स्ट नंबर बनेगा। सेकंड नंबर बनाना है तो बहुत आसान, ये वाला पार्ट आप वैसा का वैसे ही छोड़ दीजिए, मतलब C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये वैसे ही रखना है। एंड CH3 के बाद देखिए नेक्स्ट ग्रुप कौन सा होता है, C2H5, तो यहाँ दे दो आप C2H5। ठीक वैसे ये ग्रुप वैसे ही छोड़ दो आप, मतलब C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। नेक्स्ट ग्रुप C2H5 के बाद नेक्स्ट ग्रुप कौन सा होता है C3H7, तो ये C3H7 लगा दिए। इस टाइप की सीरीज बनती जाएगी। नेम की जहां तक बात है 1 2 3 कार्बन, वर्ड रूट हम लगाएंगे प्रोप, कार्बन टू कार्बन सिंगल, सो लगा देंगे हम ए प्रोपेन। और नंबरिंग करें तो फर्स्ट सेकंड प्लेस भी कौन है, कीटोनिक ग्रुप है, तो ई को हमको हटाना होगा एंड सेकंड प्लेस पर 2 ओन लिखना होगा। सेम ऐसा ही इस केस के साथ भी है 1 2 3 4 कार्बन हैं इसमें, 4 कार्बन, वर्ड रूट लगाएंगे हम ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए ए लगाया, और फिर यहाँ भी ये फर्स्ट प्लेस ये सेकंड प्लेस। अच्छा फिर सोच रहे हो हम यहाँ से नंबरिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, देखिए यहाँ से नंबरिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, C2H5 का मीनिंग क्या है, C2H5 का मीनिंग है 2 कार्बन, वैलेंसी पूरी करें तो H3 और यहाँ क्या आएगा H2 आएगा। देखिए C2H5 नंबरिंग यदि हमने यहाँ से की फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड प्लेस पे कीटोनिक ग्रुप जा रहा है, और राइट टू लेफ्ट नंबरिंग की तो फर्स्ट सेकंड प्लेस पे कीटोनिक ग्रुप जा रहा है, तो नियरेस्ट कहां से है, लेफ्ट टू राइट, सॉरी कहां से है, राइट टू लेफ्ट है, तो करेक्ट नंबरिंग हमारी राइट टू लेफ्ट ही आएगी क्योंकि ये नियरेस्ट प्लेस है, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा। ठीक वैसे ही इस केस में चले C3H7, इसको भी ओपन कर लें क्योंकि हमारी चीजें पूरी क्लियर नहीं है, तो ओपन कर लेते हैं। कितने कार्बन है, 3 कार्बन ले लिए, सिंगल बॉन्ड हमने लगा दी, वैलेंसी पूरी करें H3 H2 इस तरह से हमारी वैलेंसी पूरी होगी। और कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लेते हैं हम, पेंट, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, सो हमने ए लगा लिया। अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, नंबरिंग करना है। यदि हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करें तो नेम क्या होगा 1 2 3 4 प्लेस पे डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ से चलें 1 2 सेकंड प्लेस पर है, तो नियरेस्ट कौन है, राइट टू लेफ्ट, तो हम यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, एंड सेकंड प्लेस पे क्या लगा है, कीटोनिक ग्रुप, तो यहाँ से E को हटाकर 2 ओन ये हम लिखेंगे। सिमिलरली वैसे ही ऊपर भी E को हटाकर यहाँ भी हमें लिखना है 2 ओन। तो इस टाइप से ये कीटोनिक सीरीज के नेम्स बन गए। तो ये थी हमारी होमोलोगस सीरीज। अब इस होमोलोगस सीरीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम कंफर्म करें कि वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, सेम फंक्शनल ग्रुप। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि
कि इसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे अभी आपने देखा एल्कोहलिक ग्रुप होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है, वो सेम। फिर सेकंड, सेम जनरल फॉर्मूले से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सेम जनरल फॉर्मूला आपने एल्केन के केस में देखा था CnH2n+2, तो ये भी हमारी होमोलॉगस सीरीज है, तो इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, तो सेम जनरल फॉर्मूला इसका होगा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हम लें, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, सारे ही होमोलॉग्स की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो इस टाइप से ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी होमोलॉगस सीरीज की। अब आते हैं पेज नंबर 69 एंड पेज 69 के कुछ क्वेश्चंस पर। तो आप टेक्स्ट बुक ओपन करिए और उसमें पेज नंबर 69 को निकालिए। पेज 69 में क्वेश्चन नंबर 4 एंड इसमें एक फर्स्ट कंपाउंड दिया है इथेनोइक एसिड, और बोला है आपसे ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इथेनोइक एसिड का अपने स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, कभी भी नेम से स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके वर्ड रूट पे जाना है। वर्ड रूट मींस एथ, एथ मींस कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो ये 2 कार्बन हमने ले लिए। फिर उसके बाद आगे का वर्ड देखना है क्या है, एन, एन का मीनिंग कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो ये सिंगल बॉन्ड ले लिया। फिर आगे क्या है, ओइक एसिड, ओइक एसिड तो यहीं हम ले लें COOH, अलग से नहीं लगा लेना है COH, उसी कार्बन में जोड़ देना है OH। यदि अलग से हमने लगा लिया, जैसे 2 कार्बन लगा है और अलग से COH लगा दी, टोटल कार्बन कितने हो गए 3, एंड 3 का मीनिंग क्या होता है, प्रोप, तो वो हमको नहीं लेना है, हमको क्या लेना है, एथ ही लेना है। और वैलेंसी पूरी कर ले, ये 1 है तो यहाँ पे H3 लगाता है, तो 3 and 1 4, इस टाइप से ये इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर है। सेकंड उसने बोला है ब्रोमोपेंटेन। अब ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ब्रोमोपेंटेन आपको अभी पता है कहां पे हमें चलना है, वर्ड रूट पर। वर्ड रूट कौन है, पेंट, पेंट मींस 5 कार्बन्स, ये 5 कार्बन हमने ले लिए। फिर आगे सफिक्स क्या है, एन, एन का मीनिंग सिंगल बॉन्ड, एंड फिर क्या लगाना है, ब्रोमो, ब्रोमो के सामने कोई पोजीशन नहीं दी है, मतलब ऑलवेज फर्स्ट प्लेस पे आपने Br को लगाना है। अब फर्स्ट ये आपके हिसाब से हो सकता है, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपने यहां से स्टार्ट किया तो ये फर्स्ट प्लेस, और यहीं पे आप लगा दो Br। मान लीजिए आप यहां से स्टार्ट करते तो यहाँ पे आप लगा देते Br, इस Br को हटा देते और वैलेंसी पूरी कर लें। ये 1 वैलेंसी, कितनी वैलेंसी होती है, टेट्रा, तो 3 हाइड्रोजन हम यहाँ लगा दें। सेम वैसे 2 हाइड्रोजन लगाएं, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 एंड Br, ब्रोमोपेंटेन। फिर द नेक्स्ट नंबर थर्ड कंपाउंड गिवन है, थर्ड कंपाउंड बोला है ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन, इसको बनाएं। तो वही सिस्टमैटिक, पहले आप ब्यूट से चलिए, ब्यूट मींस 4 कार्बन्स, ये 4 कार्बन ले लिए। फिर आगे का वर्ड देखिए एन, एन का मीनिंग है सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड हमने ले लिया। फिर आगे का सफिक्स देखिए क्या है, ओन, ओन का मीनिंग है कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप की क्या कोई पोजीशन गिवन है, नहीं दी है, तो आपको पता है कि वो टर्मिनल प्लेस पे कभी नहीं लगता, हमेशा कहाँ लगेगा, बीच में ही लगेगा। और बीच के लिए 2 पोजीशन है, एक ये है और एक ये है, दोनों ही केसेस में सेकंड नंबर है। कैसे, यदि हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये सेकंड नंबर हो जाएगा, यदि हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये सेकंड नंबर होगा। तो हम कहीं पे भी सेकंड प्लेस पर कीटोनिक ग्रुप लगा सकते हैं, मतलब C डबल बॉन्ड O, मतलब अलग से CO नहीं लगाना है, उसी C में डबल बॉन्ड O कर देना है और वैलेंसी पूरी करें। तो यहाँ पर H3 लगा लें, यहाँ पर H2 करें, 4 वैलेंसी ऑलरेडी हो गई, H3, 3 and 1 4, पूरा का पूरा ये सेटिस्फाई हो गया। तो ये ब्यूटेनोन का इस तरह से स्ट्रक्चर। एक और बोला है आपसे हेक्सेनल, हेक्सेनल को हम कैसे बनाएं, 4th कंपाउंड। तो इस हेक्सेनल में भी उसके नेम पर ही चले, हेक्सेनल, हेक्स, सबसे पहले हेक्स पर आते हैं। हाउ मेनी कार्बन एटम, 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद देखिए क्या है, एन से मीनिंग है सिंगल बॉन्ड। उसके बाद देखिए क्या है, अल, अल मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है CHO, CHO हम क्या करें, या तो यहाँ लगा दें या फिर यहाँ लगाएं। अभी इसके पहले हमने Br यहाँ लगाया था, तो अब यहाँ CHO ना लगा के यहाँ लगा देते,
अलग से नहीं लेना है CHO, अलग से लेंगे टोटल कार्बन 7 हो जाएंगे, हमको 6 ही चाहिए, तो हम यहीं पे कर दें HO, ये तो ये CHO हो गया और सारी वैलेंसी हम कंप्लीट कर लें, H2 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 एंड H3 इस तरह से। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में स्ट्रक्चर्स दिए हैं और अब आपसे नेम पूछे हैं उसके। अभी नेम दिए थे, नेम से स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर दिए और स्ट्रक्चर से आपको नेम बनाना है। स्ट्रक्चर से नेम बनाने के लिए फर्स्ट है CH3CH2Br, CH3CH2Br, बड़ा आसान। टोटल कार्बन आप काउंट करिए, टोटल कार्बन कितने हैं 2, मीन्स क्या लेते हैं हम एथ, इनके बीच में कुछ नहीं, इसका मीनिंग सिंगल बॉन्ड होगा, सो इथेन हो गया। एंड क्या लगा है ब्रोमो, ब्रोमो प्रीफिक्स होता है तो प्रीफिक्स पहले जाएगा, फर्स्ट प्लेस पे, ये तो फर्स्ट प्लेस लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ब्रोमो लगा सकते हैं, ब्रोमो। अच्छा अब ये एक वर्ड बन गया है तो एक वर्ड में 2 कैपिटल लेटर्स नहीं आ सकते, तो ये जो ई लिखा हुआ है इस ई को आपको स्मॉल लिखना होगा, इथेन, ब्रोमो इथेन, कंपाउंड का नेम। देन सेकंड क्या दिया है HCHO, H सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड H, इसका नेम। कितने कार्बन है 1 मीन्स मैथ, 1 कार्बन रहेगा तो ऑलवेज एन ही लेना है, तो मीथेन। और फंक्शन ग्रुप देखिए क्या है CHO, CHO के लिए सफिक्स क्या होता है अल कैसे लगाएंगे, ई को हटा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे अल, सो कंपाउंड का नेम हो गया मिथेनल। फिर आएंगे थर्ड नंबर पर, थर्ड नंबर क्या दिया है, थर्ड नंबर में 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा है, रेस्ट प्लेस पे सिंगल है, पूरी वैलेंसी ओपन कर की गई है और सभी पर H लगा है। और अब आपसे इसका नेम पूछा है, इसका नेम क्या होगा। टोटल कार्बन काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, 6 मींस हेक्स। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड देखिए, सिंगल तो है ही, सिंगल से मतलब नहीं, ट्रिपल है मेन, ट्रिपल के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं YNE, और उसकी पोजीशन क्या है फर्स्ट, क्योंकि यहां से लेंगे तो फिफ्थ प्लेस होगा। फिफ्थ कैसे 1 2 3 4 5, फिफ्थ प्लेस पर ट्रिपल, और यहां से नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट पे क्या है ट्रिपल, नियरेस्ट कौन है ये है, तो यहीं से हम क्या करेंगे काउंटिंग करेंगे, मतलब ये हो गया 1 2 3 लाइक दिस। एंड फर्स्ट प्लेस हम कभी शो नहीं करते हैं तो सीधे आपको सफिक्स लगाना है कौन आइन, तो हेक्साइन, कंपाउंड का नेम बन जाएगा हेक्साइन। सो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपका। अब आइए आप एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला है C2H6, इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे ये आपसे पूछा है, C2H6। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, C2H6 का कितने कार्बन है 2, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब ये हम कैसे मान ले सिंगल बॉन्ड ही होगा, डबल क्यों नहीं होगा। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है किस जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, एक है हमारा CnH12+2, एक है होता है हमारा CnH12, एक होता है CnH12-2, होता है ना भैया एल्केन या एल्कीन या अल्काइन। अब C2H6 से मतलब है डबल से 2 ज्यादा, डबल से 2 ज्यादा, इसका मतलब इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। और ये फॉर्मूला किसका होता है एल्केन का, और एल्केन में कार्बन टू कार्बन क्या होता है सिंगल बॉन्ड, इसलिए हमने मान लिया कि इसमें क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा। और वैलेंसी पूरी कर लें, यहाँ H3 कर लें, यहाँ पे भी H3 कर लें। इसको थोड़ा और ओपन करते हैं क्योंकि हमको नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स चाहिए, और ओपन करने से मीनिंग पूरी 4 वैलेंसी शो कर दें, यहाँ भी 4 वैलेंसी शो कर दें, HHH सभी प्लेसेस पे लगा दें और सारे बॉन्ड्स को टोटल करें 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड सारे। तो जो 4 ऑप्शंस है उसमें 7 बॉन्ड जहां कहीं होंगे वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, और 7 बॉन्ड मेरे ख्याल से बी आंसर में दिया है, तो बी आंसर हमारा करेक्ट होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्यूटेनोन नेम दिया है और आपसे पूछा है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ब्यूटेनोन, आप सफिक्स पे जाइए, सफिक्स क्या दिया है ओन, ओन सफिक्स किसका होता है कीटोन का होता है,
तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? कीटोन होगा। तो करेक्ट आंसर कीटोन। कीटोन ऑप्शन में देखिए कौन सा है? कीटोन ऑप्शन है आपका थर्ड सी, तो सी आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने। थैंक यू।